नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है भिन्नों का जोड़, इंग्लिश में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम कोई भी नंबर हमको दे दिया जाए तो हम उसके सबसे पहले जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि डेनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। यदि डेनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पर हमें प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमको ये देखना होता है कि डेनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। यदि डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है उसमें डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के जैसे ही रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस 2/3, तो मैंने डेनोमिनेटर 3 है तो 3 रख दिया और अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिए 1 + 2। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर मुझे मिलता है 3/3। ये डेनोमिनेटर वैसा ही का वैसा ही रहेगा और 1 + 2 कितना हुआ 3। अब मैंने इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिया तो आंसर आएगा 1, यानी कि होल पूरा। ठीक, ये बात हो गई। अब इसी प्रकार के अगर आपको कभी किसी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में इसी प्रकार का नंबर यदि मिल जाता है जिसके डेनोमिनेटर इक्वल हो, ध्यान से देखना वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में डेनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम लगाकर। ठीक, ये बात साफ हो गई। अब यहाँ पर ये तो मैंने प्रॉपर बताया था फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। ये तो प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर है, देख लेते। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, डेनोमिनेटर इक्वल है, तो मैं फिर से वही करूँगी, 8 का 8 रखूँगी और 22 + 15 करूँगी। 22 + 15, आंसर कितना है 5 और 2 7, 1 और 2 3, 37। अब हम ये देखते हैं क्या ये नंबर किसी से कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, इसको हम ऐसा ही रखेंगे, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब मैं उन भिन्नों का जोड़ बताऊंगी जिनके डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं। डेनोमिनेटर इक्वल ना होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है और इसका जो फार्मूला है वो लगाने का फार्मूला सबसे आसान है। यदि 2 नंबरों की बात हो रही है, यदि 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनको ऐड करना है, तब एक फार्मूला काम आता है कि इन दोनों नंबरों का हमको एलसीएम निकाल लेना होता है। एलसीएम हम निकालते हैं इन दोनों का, एलसीएम का तो मतलब मालूम ही होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम इसका लासा निकाल लेते हैं, तो हमें लासा मिलता है 10। और फिर हम देखते हैं कि पहले हम इस फ्रैक्शन को शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 5 के टेबल में कितनी बार आएगा 10। तो हमने देखा कि 5 के टेबल में, 5 के पहाड़े में, टेबल्स जब भी बोलूँ तो समझ जाए कि मैं पहाड़े की बात कर रही हूँ। 5 के मल्टीपल टेबल, 5 के टेबल में 5 को 2 बार जब हम वो कहेंगे तो 10 आता है, तो 5 का हम गुणा कर देंगे 2 से, और ठीक इसी प्रकार 12 का गुणा भी हम 2 से ही कर देंगे, उसी नंबर से दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, प्लस का सिंबल ले लेंगे और फिर बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि 10 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा, टेबल्स लिया, तो 10 10 1 जा 10 होता है, तो 10 × 1 एंड 6 × 1 6, और 10 का 10 हमने पहले ही रखा हुआ है। ठीक है, 10 × 10। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 30 हो जाता है और 10 डेनोमिनेटर जो है वो रख दिया जाता है। फिर हम देखते हैं क्या ये किसी बड़े नंबर से कटेगा। तो यदि हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, बड़ा नंबर कोई है, यस 10 ही बड़ा नंबर है। HCF निकालेंगे तो आएगा HCF यानी महत्तम समापवर्ती, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ LCM, और जब काटने पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं तब हमें
HCF से काम चलाना पड़ता है, HCF। तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 3, 3/1 यानी कि 3 जो है होल नंबर हमारा इसका उत्तर आता है। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से भिन्नों का जोड़ बताया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।